लखनऊ रॉयल कैफे हजरतगंज में मानवेंद्र सिंह ने हिंदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े डॉक्टर अमोद कुमार सचान एवं श्रीमती ऋचा मिश्रा द्वारा किए गए कथित आर्थिक अनियमितताओं, वित्तीय गबन, बैंक ऋण प्रकरणों, जालसाजी, कूटरचना तथा न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की। प्रेस वार्ता के दौरान न्यायालयों के आदेशों, बैंक अभिलेख, एफआईआर, आधिकारिक दस्तावेजों एवं अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को सार्वजनिक किया गया, जिस पर मुख्य रूप से डॉक्टर अमोद कुमार सचान एवं श्रीमती ऋचा मिश्रा द्वारा स्वर्गीय दृष्टि के नाम पर कथित 1140 करोड़ बैंक ऋण, उन्होंने कहा, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे जिनसे ये आरोप सामने आता है कि डॉक्टर अमोद कुमार सचान एवं श्रीमती ऋचा मिश्रा द्वारा कथित रूप से परिवर्तित अथवा जाली टेस्ट डीड के आधार पर विभिन्न बैंक खाता खोले एवं संचालित किए गए तथा वित्तीय लेन देन किए गए। आरबीएल बैंक इंदिरा नगर शाखा के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि डॉक्टर अमोद कुमार सोनू और श्रीमती ऋचा मिश्रा के विरुद्ध थाना गाजीपुर लखनऊ में दर्ज कराई गई फिर तथा उससे संबंधित बैंक अभिलेख एवं दस्तावेज मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए एवं उक्त फिर में बैंक को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, कथित कूट रचना, धोखाधड़ी एवं अन्य गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया। डॉक्टर अमोद कुमार सचान एवं ऋचा मिश्रा द्वारा कथित वित्तीय गबन, धोखाधड़ी एवं अन्य गंभीर अनियमितताओं के संबंध में मुख्यवादी श्री पीके सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एवं उस पर अब तक कोई कार्रवाई की जानकारी भी दी गई। ट्रस्ट के प्रशासन बोर्ड प्रस्ताव, वित्तीय नियंत्रण, बैंक खातों के संचालन तथा संस्थान के प्रबंधन से जुड़े विवादों एवं उपलब्ध अभिलेखों की तथ्यात्मक जानकारी मीडिया के समक्ष और उसमें 7 ट्रस्टी मानवेंद्र सिंह ने मीडिया के समक्ष प्रेस वार्ता कर कहा कि सचान और ऋचा मिश्रा पे भरोसा करते थे, यही दोनों लोग देखते थे कॉलेज। मैं हिंद मेडिकल कॉलेज के जो करंट चेयरमैन है श्री बृजकिशोर सिंह जी, मैं उनका बेटा हूं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि 2004 में इस ट्रस्ट का गठन किया गया था, जिसमें उस समय 7 लोग थे और हम लोगों को रिसेंटली पता चला कि ट्रस्ट में कुछ वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं। तो हम लोगों ने जांच करी तो पाया कि बैंकों में एक फर्जी डीड बना के लगाई गई और इसका बैंकों का संचालन किया जा रहा है डॉक्टर ऋचा मिश्रा एवं डॉक्टर अमोद कुमार सचान द्वारा। करोड़ों अरबों का वित्तीय गबन किया गया है, जिसकी हमने फिर एफआईआर कराई कैसरबाग थाने में। कैसरबाग थाने में यह एफआईआर के सारे साक्ष्य उनको मिल चुके हैं रजिस्ट्री ऑफिस से, बैंकों से, लेकिन अभी तक उसमें भी आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट का भी आदेश है कि 22 जुलाई को उनको प्रेजेंट होना है कोर्ट में और अपना देना है कि क्या सबूत आपके पास इकट्ठा हुआ, क्या साक्ष्य आपको मिले हैं और इस पर आपने क्या कार्रवाई की है। अपर न्यायालय से, जिसमें कोर्ट भी यह मान रही है कि वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, धोखाधड़ी किया गया है, ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया गया है और मेडिकल कॉलेजों का संचालन में बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं हैं और उस प्रकार पे से डॉक्टर अमोद सचान व ऋचा मिश्रा को रोक दिया गया है ट्रस्ट में कोई भी काम करने से। ये ऑर्डर कल हम मिला, इसकी भी एक कॉपी हम आपको दे देंगे। अब आप अपनी बात बताओ। मैं विकास कुमार, मेरे फादर स्वर्गीय श्री सुनील कुमार इस ट्रस्ट में ट्रस्टी थे। उनके 2012 में मेरे फादर का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मेरी मदर ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं। मेरे फादर की डेथ 2012 में हुई थी। उसके बाद 2015 में डॉक्टर अमोद कुमार सचान और डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने इलाहाबाद बैंक से 7.5 करोड़ का टर्म लोन और 4 करोड़ की बैंक गारंटी मेरे फादर के नाम पे ली और उसमें हम लोगों की जो पर्सनल गारंटी है मेरी मदर की, वो वेव ऑफ करा दी। इस डॉक्यूमेंट में बकायदा मेंशन है। वो वेव ऑफ कराने के बाद हम लोग को ये चीज पता चली है अभी रिसेंटली जनवरी में, तो हम लोग अब इस केस में एफआईआर के लिए भी दौड़ रहे हैं। यहाँ पे मेरी कोई एफआईआर भी नोट नहीं कर रहा है, ना कोई डॉक्यूमेंट पता कर रहा है। मैंने सब चीजें कराने के बाद
जो पुलिस है उसने अपना ये कह के कर दिया कि ये लोन क्लोज हो गया है। क्या लोन क्लोज होने से काम खत्म हो जाता है? नहीं। आपने देखा सुना होगा बंटी पब्लिक के बारे में, जिस तरह सब लोग उन्होंने मूवी में किया, इन्होंने एक्चुअल में, जैसे कि भाई ने अपने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए, उन्होंने रियल लाइफ में बंटी पब्लिक की तरह सारे डॉक्यूमेंट फोर्ज करके हर चीज को ताक पे रख के, नियमों को ताक पे रख के सब चीजें ली और कर रहे हैं। जिस आपका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, क्या जी। गिरफ्तारी तक आपने पैरवी करी है? हाँ जी, बिल्कुल, मैंने अपनी पैरवी करी है। मैं कमिश्नर ऑफिस भी जा चुका हूँ, मैं IGRS भी कर चुका हूँ। अब मैंने कोर्ट के माध्यम से 156 दिन किया है, मुख्यमंत्री के पास भी एप्लीकेशन जा चुकी है, सब मैं कर चुका हूँ, लेकिन कोई अभी तक किसी कहीं से भी कोई रिवर्ट नहीं आया है, किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। और अभी भी मैं दौड़ रहा हूँ। अब मैंने कोर्ट माननीय कोर्ट का सहारा लिया है कि मेरी FIR दर्ज करी जाए। मैं RBL बैंक की तरफ से हूँ, उससे जॉब करता हूँ। मेरे पास जब आपके पिताजी श्री किशोर जी ने बुलाया मुझे पूछने के लिए कि ये आपके यहाँ खाता खुला हुआ है, तो ये कैसे खुला, आपने किस कागज के बेसिस पे खुला, क्या आपने प्रोसीडिंग की? तो वैसे तो चूंकि आपको हम डायरेक्ट पहचान वैसे परिचय थे, लेकिन चूंकि कानूनी तौर पर देखा जाए तो बैंक में आपका कुछ नहीं है, तो हम नहीं कर सकते थे आपके। जब आपकी FIR हुई कैसरबाग में, मेरे पास आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे आए ब्रांच में, उनके साथ में श्री ब्रजेश कुमार जी, ब्रजेश सिंह जी भी आए, भैया भी आए थे साथ में। तो फिर मैंने मुझे कागज दिखाया, आप देखिए कितना सेम कागज है, कैसे बना हुआ है। एक तरफ कागज की ओरिजिनल डेट दिखाई पड़ रही है, सेम डेट नंबर है, सेम कागज नंबर, सब कुछ नंबर सेम है, और दूसरे में 2 लोग दिखाई पड़ रहे हैं सर। यानी कि ये स्टैम्प पेपर घोटाला भी हो गया, डेट घोटाला भी हो गया, पूर्णतः बिल्कुल कोर्ट रचना के तहत बनाया गया इसको, और बना करके बैंक में खाता खुलवाया गया। फिर जब पुलिस की तरफ से आदेश आया मेरे पास, तो इस पर डिटेल्स है, मैंने वो खाता जो है फ्रीज कर दिया, डेबिट फ्रीज कर दिया। यही करेगा बैंकर, भाई आप खाता चला रहे हैं, फर्जी दस्तावेज खाता खोल रखे हैं, तो खाता नहीं चला सकते हैं आप। जब मैंने ये बंद किया अपनी प्रक्रिया के आधार पर, चूंकि वो बहुत बड़े लोग हैं भाई, मतलब दोनों रोड बहुत पैसे वाले लोग हैं, हम लोग क्या कर पाएंगे ऐसे ब्रांच वाले छोटे कर्मचारी। तो उन्होंने क्या किया, फिर लगातार मुझे धमकी देना शुरू कर दिया, रोज फोन कर धमकी, कभी कभी आप अपनी इनकी फौज चली आ रही है ऑफिस के अंदर, कभी वो खुद फोन कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। एक दिन अति हो गई, तो ये बात है तारीख 17/3/2026 की बात है ये। मेरे पर रात में उनका फोन आता है लगभग 10 बजे, हाँ 17/3/2026 सही बता रहा हूँ आपको, फोन आता है उनका, और उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब लिमिट क्रॉस कर दी। जान से मार देंगे, शहर में नहीं रहने देंगे, बीवी बच्चों को मार देंगे, बच्चे को उठा लेंगे, स्कूल जाने होगा, तुम तो जीवित नहीं रह पाओगे, नौकरी नहीं करने देंगे, क्योंकि बड़े आदमी हम लोग प्राइवेट बैंक नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी तो है नहीं कि यूनियन के पास चले जाएं। तो मैंने भैया सिंपल से एक एप्लीकेशन लिखी, जाके निकटतम थाने पे कोतवाली दे दी कि हमारी FIR लिखिए, इनको मना करिए, इस तरह धमकीबाजी ना करें। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, बहुत बड़े लोग हैं वो, जितनी बार थाने में गए हमेशा भगा दिए गए। क्या आप मैनेजर होंगे अपनी ब्रांच के, प्राइवेट बैंक के कर्मचारी हो, अपनी नौकरी करो, नौकरी के साथ धो दोगे। जब कुछ नहीं मिला, किसी से सपोर्ट नहीं मिली, तब हम माननीय न्यायालय के पास गए। न्यायालय के पास गए, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा, और दस्तावेज भी देखे, सब फर्जी बनाए हुए हैं, फर्जी बना करोड़ों का ट्रांजेक्शन करके उन्होंने गबन किया हुआ है। और बहुत सारे, चूंकि मैं बैंकर को जानता हूँ, विदेशों में प्रॉपर्टी बना ली है, फार्म हाउस बना लिए हैं, बहुत सारा आश्रम बना लिए, मतलब करोड़ों को घोटाला किया है उन्होंने खाते से इन्होंने। जब नहीं हुआ तो कल मेरी बात को मानते हुए न्यायालय ने आदेश किया है कि इस पे FIR की जाए। कल रात में 8 बजे गाजीपुर थाने के अंदर ये कंप्लेंट लिखी गई है मेरी। तो इस पे भैया मेरी उम्मीद यही है मेरी कि अब इसके आगे, क्योंकि न्यायालय का हो गया, तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। और मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाना चाह रहा हूँ, बड़ी मजेदार रिकॉर्डिंग। समझदार बन जाओ, जो मैं कह रहा हूँ इनमें सुबह बैठो, सुनो जी। अगर गलतियां की है, सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी गलती तुम्हारी है, तब करनी पड़ेगी। ये काम है मेरे जीवन में, हमको बचा को नहीं सकता जीवन में संसार में। लेकिन तुम लोग मैं भी एकदम साफ बना रहा हूँ, और ये पढ़े अच्छा पढ़ रहे, क्या डॉक्टर सिर्फ बने, तो मुझसे दिखाए हो गए, और पूरे पढ़ा देगा। आप लोग सामने देखे फोटो। हाँ।